गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। हम आज आपको मैथ की अध्याय 2 पहला अध्याय आपका समाप्त हो गया, तो आपको अध्याय 2 बताया जा रहा है जिसमें है बहुपद, जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। आप इसमें जानते हैं बहुपद, बहुपद की घात आपको जानना है। बहुपद की घात किसे कहते हैं? तो किसी बहुपद में चर के उच्चतम घात वाले पद को घातांक, किसी बहुपद में चर के उच्चतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। किसी भी बहुपद में सबसे बड़ी घात जो है उच्चतम, उस घात को ही उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ है x की पावर 6 माइनस 5 x की पावर 4 प्लस 3 में p घात px बराबर कितना है आपकी 6। इस बहुपद की सबसे बड़ी घात जो है वही क्या है? बहुपद की घात कहलाती है। तो जैसे है x की पावर 6 माइनस 5 x की पावर 4 प्लस 3 में आपको कहा जाए कि बहुपद की घात लिखिए, तो बहुपद की घात में हमें वो देखना है कि सबसे बड़ी घात कौन सी है। जो सबसे बड़ी घात है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो ये हुआ। उसके बाद हम जानते हैं बहुपद, बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद कई प्रकार के हैं आपके। जैसे पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 3x प्लस 5 क्या है? रैखिक बहुपद है। इसमें चर की अधिकतम घात कितना है? 1। यहाँ पर 1 घात है क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता, एक नंबर जो है वो छिपा हुआ है आपका। तो यहाँ x की पावर कितना है? 1। तो यहाँ बताएगा जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा है द्विघाती बहुपद। अब द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 हो, तो 2 घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या हो? 2 हो उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये क्या है? द्विघात बहुपद। इसमें आपकी घात में देखना है, अगर 1 घात है तो क्या होगा? रैखिक बहुपद। अगर 2 घात में है तो क्या है? द्विघात बहुपद। इसके बाद तीसरा नंबर है त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम मानते हैं 4x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4। कुछ भी हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, लेकिन आपकी घात कितना होना चाहिए? 3। तो जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितना 3 हो उसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। उसके बाद अगला है हमारा एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो। केवल क्या हो? एक पद, उसको हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे आपका हो गया 4x, तो 4x में केवल एक ही पद है, केवल एक पद, तो इसको हम कहेंगे एक पदी बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो उसको हम एक पदी बहुपद कहते हैं। फिर इसके आगे हमारा है द्विपद बहुपद। अब 2 पद बहुपद क्या है? द्विपद बहुपद। तो 2 पद बहुपद क्या है? जिस बहुपद में 2 पद हों उसको हम 2 पद बहुपद कहते हैं। देखिए जैसे हमारा है 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y। तो इसमें हम देख रहे हैं 2 पद, एक तो ये है, दूसरा ये। तो यही बताया गया जिस बहुपद में 2 पद हों
उसको हम द्विपद बहुपद कहते हैं। तीसरा क्या है? त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद। अब त्रिपद बहुपद क्या है? जिस बहुपद में 3 पद होंगे उनको हम त्रिपद बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें हम देख रहे हैं कितने पद हैं? 1 2 3 पद हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? त्रिपद बहुपद। जिस बहुपद में 3 पद हों उनको हम त्रिपद बहुपद कहते हैं। उसके बाद हमारा है चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद। अब चतुर्थ घात बहुपद क्या है? ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? 4 हो। चर की घात कितना हो? घात 4। तो घात 4 वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? चतुर्थ घात बहुपद। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, 5x⁴ प्लस 6x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 10। अब इसमें हम देखते हैं ये किस घात का बहुपद है? चतुर्थ घात बहुपद, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितना है? 4 है। तो हमें यहाँ देख रहे हैं 4 3 और 2, यहाँ कितना है? 1, यहाँ क्या है? 0। कोई भी घात नहीं है, क्योंकि यहाँ चर है ही नहीं है। जहाँ पर कोई चर नहीं होता हम वहाँ चर की घात कितना मानते हैं? 0। चर की घात 0 हम मानते हैं जहाँ पर कोई भी चर ना हो। तो यहाँ हम देखते हैं 4 3 2 1 और इसमें क्या है? 0 है। तो लेकिन हमें इन सब में से देखना है कि सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात क्या है? 4 है। तो सबसे बड़ी घात जो होगी वही हमारा उस घात का बहुपद होगा। उस अगला हमारा n घात बहुपद। n घात बहुपद। n घात बहुपद। अब n घात बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात n हो। क्या हो? n। उसे हम n घात बहुपद कहते हैं। कोई भी व्यंजक आप ले लीजिए, मान लीजिए 5x⁴n प्लस 6x⁴2 प्लस 5, ये है। तो इसमें अधिकतम घात क्या है हमारा? n। तो ऐसे हम व्यंजक को क्या कहते हैं? n घात बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये रहा। अब अगला प्रश्नावली हमारा 2.1। अब हम कल अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे, प्रश्नावली 2.1 अगले वीडियो में। अगर आपको कहीं पर इस प्रश्नावली में अर्थात जो बहुपद के बारे में बताया गया है इसमें दिक्कत है तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।